हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पाचन तंत्र, जो हर एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। तो आइए सरलता से इसको जान लेते हैं। पाचन तंत्र, मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी अर्थात 30 फीट लंबी होती है। मनुष्य की आहार नाल जिसमें हम भोजन डालते हैं, निगलते हैं, वो 8 से 10 मीटर लंबी अर्थात 30 फीट लंबी होती है। आहार नाल के प्रमुख अंग मुख एवं मुख गुहिका, ग्रसिका एवं ग्रास नली, ग्रसनी, आमाशय पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो आहार नाल में प्रमुख कितने अंग हुए? 6। मुख एवं मुख गुहिका, ग्रसिका या ग्रास नली, ग्रसनी, आमाशय या पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो चलिए मुख से शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख को देख लेते हैं। मुख की आकृति कटोरे नुमा, ये मुख गुहा है और ये सब इसकी विशेषताएं। मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है। इसके फर्श पर जीभ होती है। जीभ के दोनों ओर जबड़ों में दांत लगे होते हैं। लार ग्रंथि द्वारा टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है। स्टार्च टाइलिन को माल्टोज में बदल देता है। जो टाइलिन है वो बदलने का कार्य करते हैं, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा में होती है। भोजन के पाचन की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? नॉर्मली क्वेश्चन है, मुख गुहा में होती है। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी मुख गुहा में होता है। मुख गुहा में लार ग्रंथि स्रावित होती है। मुख गुहा में लार की नलिकाएं खुलती है। लार ग्रंथि का कारण क्या है? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम के कारण लार ग्रंथि स्रावित होती है। नंबर 2 अगर हम बात करें ग्रसनी, सबसे पहले हम नोट वाले देख लेते हैं। नोट, इनको भी आप ध्यान रखिए। गोल्जिकोय को भी ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। WBC को भी ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है, गोल्जिकाय WBC दोनों, तो हमें आंसर क्या करना है? दोनों। नंबर 2 अगर हम पढ़े ग्रसनी, ग्रसनी के भाग 3 है। इसका आकार क्या है ग्रसनी का? कुप्पीनुमा। ग्रसनी के 3 भाग है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। भोजन कर्मानुचन द्वारा ग्रसनी एवं ग्रसिका से होते हुए आमाशय, उदर या पेट में पहुंचता है। ग्रसनी के 3 भाग में ध्यान में रखते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। नंबर 3 ग्रसिका या ग्रास नली। इसके शीर्ष पर घाटी ढक्कन या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? एपिग्लोटिस। क्या बोल सकते हैं? एपिग्लोटिस पाया जाता है। एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है, जो श्वसन नली एवं आहार नली के मध्य एक स्विच की तरह कार्य करता है। यह भोजन निगलने के दौरान बंद रहता है। कई बार हमें भोजन निगलते समय अचानक जो खांसी आती है, क्या कारण है उसका? तो एपिग्लोटिस का ढक्कन खुल जाता है, घाटी ढक्कन खुल जाता है, इसी कारण हमें खांसी आती है। भोजन निगलते समय ये बंद रहता है। यहाँ भोजन निगलने के दौरान यह बंद रहता है, ये बात हमने कर ली। जिससे यह ग्रीवा एवं वक्ष भाग से गुजरती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। उदर गुहा यानी पेट। एपिग्लोटिस अगर हमें पूछा जाए किसका भाग है, तो ये एपिग्लोटिस ग्रसनी का प्रमुख भाग है। नंबर 4 बात करें हम आमाशय। यह सबसे चौड़ा एवं थैलीनुमा भाग है। आमाशय की आकृति अंग्रेजी के जे आकार के समान है। अंग्रेजी के जे आकार के समान है। आमाशय के भी कितने भाग हैं? 3 भाग, जठरागम, फंडिस और जठरानिगम या निचला, इसे बोलते हैं पाइलोरिक। फंडिस मध्य भाग, जठरागम कार्डियक या ऊपरी भाग। पूछा जाए आमाशय के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, तो कार्डियक इसका इंग्लिश में नाम है, फंडिस इंग्लिश में नाम है पाइलोरिक। तो इसे हमें ध्यान में रखना है। तो इसके कितने भाग हैं? 3 भाग, कार्डियक, फंडिस और पाइलोरिक। ये ऊपरी जठरागम है, चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं, ये मध्य फंडिस और ये निचली जठरागम है। तो आमाशय आपको समझ में आ गया होगा।
नंबर 5 अगर हम बात करें छोटी आंत, तो छोटी आंत के भी कितने भाग हैं? 3 भाग। DJI इनकी ट्रिक मान सकते हैं आप, DJI इसकी ट्रिक है। डेडूनम, जेजूनम, इलियम। डेडूनम, जेजूनम, इलियम। डेडूनम अग्रहणी, जेजूनम अग्र क्षुद्रांत्र भाग, इलियम क्षुद्रांत्र। इलियम सबसे बड़ा है, जो क्षुद्रांत्र है छोटी आंत में ये सबसे बड़ा है। प्रकृति छोटी आंत की क्षारीय होती है, इसका pH मान 8 से 8.3 तक हो सकता है। अगर छोटी आंत की लंबाई की हम बात करें तो ये 6 से 7 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। अब आइए बात करते हैं बड़ी आंत की। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, इसके कितने भाग हैं? 3 भाग। सिक्कम, उंडुक, अधनाल। सिक्कम, उंडुक, अधनाल। बड़ी आंत मलाशय, रेक्तम, अपचित अपशिष्ट भोजन बड़ी आंत में जाता है। मलाशय से संग्रहित इसकी आकृति, मलाशय में इसकी आकृति होती है उल्टे यू के आकार की। इसे हम कोलन और बर्दांत्र भी बोल सकते हैं। सिक्किम की अगर हम बात करें पहले, सिक्कम इसके सिरे पर लंबी नली वर्मीफार्म या अपेंडिक्स क्या बोल सकते हैं हमको, कर्मेरुप या परिशेषिका होती है, जो अपेंडिक्स शरीर का एक अपशिष्ट भाग है। नंबर 2 कोलन या बर्दांत्र। कोलन को क्या बोलते हैं? बर्दांत्र। यह उल्टे यू के आकार की नली है। रेक्तम, यह गुद्दा या गुद्दा द्वारा बाहर की ओर खुलता है। रेक्तम गुद्दे के द्वारा बाहर की ओर खुलता है।